जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। 1995 23 दिसंबर का वो काला दिन जिसने डवाली को एक ऐसा जख्म दिया जो कभी भर नहीं सका। आज भी लोग जब उन पल को याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं डवाली के उस स्थान पर जहां पर ये भीषण अग्निकांड हुआ था। बताया जाता है कि उस वक्त इस स्थान पर एक फंक्शन चल रहा था, एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। पूरा शहर बहुत खुश था क्योंकि शहर के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए पहुँचे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी को ये मालूम नहीं था कि कुछ ही पल में उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ ही समय में अग्नि त्रासदी का एक ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे 442 जिंदगियां उसके अंदर तबाह हो गई। आज भी यहाँ पर लोग श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और आज भी उन आत्माओं को याद करते हैं, अपनों को याद करते हैं। आज भी उनकी आंखें भर आती हैं। डवाली के सभी स्थानों पर निम्नलिखित संस्थाओं के द्वारा उन दिव्यात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, फिर इस स्मारक पर पहुंचकर सभी यहाँ पर पुष्प अर्पित करते हैं उन 442 जिंदगियां जिसमें लोगों ने अपने पूरे कुछ लोग तो इस तरह के थे जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। तो आज हम आपको वहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर प्रशासन हो, डवाली के लोग हो, वो यहाँ पर पहुँचते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। देश का सबसे बड़ा और भयंकर अग्नि त्रासदी कांड माना जाता है इस अग्निकांड को। 23 दिसंबर का ये दिन आज भी डवाली वासियों को जब भी याद आता है तो वो उस मंजर को कल्पना करने से भी डरते हैं। मैं आपको बता दूं कि इतनी बुरी तरह से जो बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे थे वो झुलस गए थे इस अग्नि त्रासदी में कि उस मंजर को बयान कर पाना भी बहुत मुश्किल है। जो लोग उस समय के बारे में बताते हैं कि पूरे डवाली के अंदर एक मातम का समय था। कहीं पर अलग अलग जगहों पर जहाँ पर नए साल का आगाज़ के लिए खुशी मनाई जा रही थी, वहाँ पर डवाली में एक ऐसा मातम मनाया जा रहा था। डवाली का ऐसा कोई घर नहीं था जहां पर इस मातम के कारण खुशियों को ग्रहण ना लगा हो। आज भी वो दिन लोग यहाँ पर याद करते हैं, अपनों को याद करते हैं। आज यहाँ पर अखंड पाठ का जो आयोजन किया गया है, चलिए आपको मैं ले चलती हूँ अंदर की तरफ जहाँ पर उन 442 लोगों की जो जिंदगियाँ तबाह हुई थी वो इस वक्त यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि उनके सभी जो फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पर हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें फ़ोटोग्राफ्स नहीं लगे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके पूरा परिवार जो है वो इस अग्नि त्रासदी में ख़त्म हो गया था। और आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इस अग्नि त्रासदी में पूरी तरह से झुलस गए थे। मैं आपको एक बहुत ही पुराना जो फोटोग्राफ है वो आपको दिखाना चाहूँगी कि ये वो तस्वीर है, ये फंक्शन के ये पहली तस्वीर है जब फंक्शन आरंभ हुआ था। इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। बहुत ही अच्छा एक जो डवाली का आप कह सकते हैं फंक्शन उस वक्त चल रहा था। सभी उस फंक्शन में लीन थे, आप कह सकते हैं। सभी में बहुत खुशी थी क्योंकि अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम थे। स्कूलों से बच्चे यहाँ पर पहुँचे थे। डीएवी स्कूल के द्वारा जो ये फंक्शन है उसका आयोजन किया गया था। लेकिन कुछ ही समय के बाद ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ कि उसके बाद की जितनी तस्वीरें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ हैं जहाँ पर अग्नि की भट्टी लगी हुई थी, जहाँ पर खाने के लिए प्रबंध के लिए भट्टी लगी हुई थी, वो भी पूरी तरह से झुलसी हुई थी कुर्सियाँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आएगा क्योंकि इतनी बुरी तरह से जो ये अग्निकांड हुआ था तो कोई भी उसमें बच नहीं पाया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अस्पताल हो चाहे संस्कार करने के लिए शमशान घाट हो, वहाँ पर भी एक आप कह सकते हैं कि जगह नहीं थी शवों को संस्कार करने के लिए। पूरा शहर, आसपास के जितने लोग थे वो इस त्रासदी को सुनकर यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए पहुँचे थे। देखते ही देखते जो ये खुशी का माहौल है वो इस तरह से मातम में बदल गया, बताया जाता है। और आप देख सकते हैं कि डीएवी
स्कूल का ये वो इनविटेशन कार्ड है जिसने सभी को आमंत्रित किया था और बहुत ही खुश होकर लोग यहाँ पर पहुंचे थे इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिर वो जाने जो इस फंक्शन में आई थी उन्होंने अपनी जानों को गंवा दिया। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने सभी सदस्यों को खो दिया, कोई फोटोग्राफ देने वाला भी नहीं था, इसलिए केवल उनके नामों के साथ यहाँ पर उन्हें स्थान दिया गया है। और यहाँ पर आज बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अंदर उन्हें इस बात की शिक्षा दी गई है कि अगर कोई इस तरह की अग्नि त्रासदी हो जाती है, अवेयरनेस के लिए आज पहली बार ऐसा हुआ है कि स्कूली बच्चों को बुलाकर यहाँ पर अवेयरनेस के लिए बताया गया है, क्योंकि अधिकतर उस जो अग्नि त्रासदी है उसमें स्कूली बच्चे शामिल थे। तो चलिए आपको बाहर ले चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह के कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है। कुछ ही समय में यहाँ की शहर की जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पर पहुँचेंगी उन पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सर, एक सवाल है आपसे कि जिस पर्पस के लिए यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल का निर्माण किया गया था, सर आज भी वहाँ पे इलाज नहीं है उस चीज़ को लेके। सर एक रिक्वेस्ट मान लीजिए आप इस चीज़ को लेके। पर यूनिट की सर्विस मांग। हाँ, पर यूनिट की कमी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और होना भी चाहिए, तो प्रयास करेंगे सरकार की तरफ से। ये हादसा हुआ, आज भी जब हम यहाँ आते हैं तो जैसा मन से रमेश जी बता रहे थे, ऐसा लगता है कि जो आज ही हुआ। और डवाली का कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचा जिसके घर में किसी न किसी रूप से ये हादसे से जुड़े हुए तार ना जुड़े हो। सबको पीड़ा है, और मन से जो बातें उन्होंने कही उसमें समय समय पर हम भी बोल रहे हैं। संगठन जो समिति कर रही, हमेशा हर साल जिस जोश के साथ आप यहाँ के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं, जिस लगन और शिद्दत से पिछले 26 सालों से मैं मानता हूँ कोई ना कोई व्यक्ति इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है इस संगठन के माध्यम से, उन सभी का, हमारे पत्रकार बंधु और समाज सेवी संस्थाएं, चाहे वो राजनीतिक रूप से भी जुड़ी हो, चाहे सामाजिक रूप से जुड़ी हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर पूरे हल्के के लोग उपस्थित हैं, एसडीएम साहब, सीएमओ साहब और सभी हमारे जो सरकारी तंत्र से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से 442 जो दिवंगत आत्माएं हैं, 26 साल पहले हमारा परिवार भी खुद पीड़ित रहा, और जैसे सभी ने बात रखी कि शायद ही कोई ऐसा परिवार हो पूरे डवाली हल्के का, इस शहर का, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इस अग्निकांड से प्रभावित ना हो। तो मैं उन दिवंगत आत्माओं को भी श्रद्धांजलि देता हूँ, उन परिवारों के साथ भी मेरी संवेदना है। इस आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप हाजिर हुए हैं, और उसमें खासतौर पे अजीज अजय चौटाला जी, विधायक अजीज अमित सिंह और जलपा के जिला अध्यक्ष सर्वजीत जी, इनएलोकेबल यहाँ के प्रधान विनोद अरोड़ा जी, और दूसरी पार्टियों के भी एसडीएम साहब, पूनिया साहब, बागड़ी जी, और भी सम्मानित साथी, पत्रकार साथी आए हुए हैं। ज्यादा लंबी बात ना कर ले, क्योंकि ये श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम पीड़ा है, वाजिब पीड़ा है, जो परिवारों के लोग चले गए उनको भी, और बहुत लोग जो हैं पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं किसी